हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 से। अभी लेटेस्ट में ही गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो है वो डिसाइड की हैं, अनाउंस की हैं। हाँ जी, वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, ट्रांजैक्शन की लिमिट है 2 करोड़ रुपए और नंबर ऑफ यूजर्स की लिमिट है 3 लाख। अगर किसी भी फॉरेन कंपनी के इंडिया में ट्रांजैक्शन जो है वो 2 करोड़ से ऊपर होते हैं और उसके नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा है, तो उस कंपनी के ऊपर, जो कि नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। पहली बार सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के जो प्रोविजंस हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे फाइनेंस एक्ट 2018 में, बट इनको रोक लिया गया था। बट अब अनाउंसमेंट हो चुका है, थ्रेश होल्ड भी डिसाइड हो गया है और एप्लीकेबिलिटी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के जो प्रोविजंस हैं लॉ में, वो सीधे सीधे उन कंपनीज को इम्पैक्ट करने वाले हैं। वो उन कंपनीज को इम्पैक्ट करने वाले हैं जिनकी टैक्स ट्रीटी इंडिया के साथ में साइंड नहीं है, जैसे हांगकांग हैज़ नो टैक्स ट्रीटी विद इंडिया। तो वो जो कंपनीज जो हांगकांग बेस्ड हैं, वो इंडिया में कुछ बिजनेस करते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यूज 2 करोड़ से ज़्यादा है और नंबर ऑफ यूजर्स 3 लाख से ज़्यादा होते हैं, तो उस पर, उन कंपनीज पे, इस तरह की कंपनीज पे, और वो कंपनीज उस कंट्री की कंपनीज हैं जिनके साथ इंडिया की टैक्स ट्रीटी साइंड नहीं है, उन कंपनीज पे सीधे ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाले हैं। हाँ जी, उनको उन ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग दे गॉट देयर बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, और अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में स्टैब्लिश हो गया है तो फिर उनको उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स बनता है वो उनको इंडिया में पे करना पड़ेगा, दो दे आर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के जो प्रोविजंस हैं वो टैक्स के स्कोप को, स्पेशली फॉरेन कंपनीज के टैक्स के स्कोप को इंडिया में जो है वो एनलार्ज करते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो टैक्स ट्रीटीज, जिन कंट्रीज के साथ हमारी टैक्स ट्रीटीज साइंड है, उन कंट्रीज की कंपनीज का क्या होगा। जिन कंपनीज के साथ इंडिया की टैक्स ट्रीटीज साइंड है, उन, मेरे हिसाब से उन कंपनीज पर अभी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्योंकि मैक्सिमम ट्रीटीज जो हैं, जिसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है टैक्सेबिलिटी के लिए, वो यूज़ किया गया है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्सेबिलिटी की जाती है। और कभी भी इनकम टैक्स के प्रावधान और टैक्स ट्रीटी में जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो जो भी बेनिफिशियल प्रपोजिशन होती है वो जो है वो एसएससी यूज़ कर सकता है। तो इस केस में बेनिफिशियल प्रपोजिशन जो है एसएससी के लिए वो टैक्स ट्रीटी में डिफाइंड है, तो वो वहाँ पर परमानेंट स्टैब्लिशमेंट की यूज़ करके टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट ले सकता है। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के जो प्रावधान हैं उनके अकॉर्डिंग उसको इंडिया में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपनी, उस देश की कंपनी जिनका इंडिया के साथ टैक्स ट्रीटी साइंड है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के प्रावधान को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है जिसका इंडिया में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इंडिया में जो इंडियन रेजिडेंट्स के साथ जो वो ट्रांजैक्शन करती है उसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है और उसके इंडिया में यूज़र्स जो हैं वो 3 लाख से ज़्यादा यूज़र्स उस कंपनी के इंडिया में हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के प्रावधान के हिसाब से ये मान लिया जाएगा कि उस कंपनी का इंडिया के साथ एक बिजनेस कनेक्शन है और उस रिलेवेंट इनकम पे उसको इंडिया में टैक्स देना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप टैक्स रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर दें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।